गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम ड्राइंग एंड ग्राफिक्स के प्रैक्टिकल में शीट नंबर 4 को स्टडी करेंगे। शीट नंबर 4 बनाने की कोशिश करेंगे जो कि है प्रैक्टिस ऑफ लाइंस। ठीक है, तो स्टार्टिंग में आप अपने वर्किंग एरिया को हाफ में तकसीम करेंगे। ठीक है, हाफ में डिवाइड करेंगे। उसके बाद फिर जो वर्किंग एरिया आपका बच जाएगा उसको आप तीन तीन हिस्सों में तकसीम करोगे। ठीक है, तीन तीन हिस्सों में इक्वली डिवाइड करोगे। अब जब तीन हिस्सों में आपने डिवाइड कर लिया तो एक फर्स्ट हिस्से में आप बनाओगे, एक बॉक्स बनाओगे। ठीक है, जो कि 10 मिलीमीटर यहाँ से गैप छोड़ोगे और 10 मिलीमीटर ऊपर से गैप छोड़ोगे। ठीक है, 10 मिलीमीटर का साइड से गैप और 10 मिलीमीटर का ऊपर से गैप छोड़ के आप बॉक्स बनाओगे जो कि होगा 80 बाई 80 डायमेंशन का। ठीक है, और तीनों हिस्सों में आप इसी तरह से 80 बाई 80 के बॉक्स बनाओगे। उसके बाद क्या करना है कि फर्स्ट वाला हिस्सा जो है उस पर आप उसको 4 हिस्सों में डिवाइड करोगे और हर हिस्से पे 5-5 मिलीमीटर की लाइन, 5-5 मिलीमीटर की मार्किंग करोगे। ठीक है, 1 2 3 4 5, तो सारी जो मार्किंग है वो 5-5 मिलीमीटर की होगी। फिर 5-5 मिलीमीटर पे आपने लाइन लगानी है। ठीक है, उसके बाद दूसरे पार्ट पे आना है और दूसरे पार्ट पे भी 5-5 मिलीमीटर की मार्किंग करके तो आपने वर्टिकल लाइंस लगानी है। आफ्टर दैट यहाँ पर भी 5-5 मिलीमीटर की मार्किंग करके लाइंस लगाओगे और फिर 5 मिलीमीटर्स की यहाँ पर भी मार्किंग करके आप लाइनें लगाओगे। सेकंड जगह पे सेकंड बॉक्स में आपने सेम वही 4 हिस्सों में तकसीम करके स्टार्ट पॉइंट यहाँ से मिड पॉइंट से एंड तक कॉर्नर्स तक लाइंस लगानी है। उसके बाद 5-5 मिलीमीटर की मार्किंग करके आपने 45 डिग्री मतलब इसी के सीध में लाइनें लगानी शुरू कर देनी है। ठीक है, यहाँ पर इस तरह से इस बॉक्स में इस तरह से लाइंस लगाएंगे आप, इस बॉक्स में इस तरह से लाइंस लगाएंगे। ठीक है, सेम इज़ द केस यहाँ पर भी इसी तरह 5-5 मिलीमीटर के गैप पे लाइंस लगाएंगे। देन थर्ड बॉक्स पे आप क्या करेंगे कि 15 मिलीमीटर की गैप छोड़ेंगे, ऊपर से भी 15 मिलीमीटर का गैप छोड़ेंगे एंड देन यू विल मेक अ डायगोनल। ठीक है, उसके बाद आप सेम इसी तरह इस साइड पे भी 15 मिलीमीटर का गैप छोड़ना है और यहाँ पर भी 15 मिलीमीटर का गैप छोड़ना है। ठीक है, उसके बाद इधर भी डायगोनल लाइन लगानी है। अब इसके पैरेलल आपने लाइंस लगाते जाना है। ठीक है, 5-5 मिलीमीटर का गैप छोड़कर। ठीक है, 5 मिलीमीटर यहाँ से मार्किंग करें और उसके बाद लाइंस लगाएं। एग्जैक्टली इसी तरह 5 मिलीमीटर पे मार्किंग करें और डायगोनल्स लगाएं। ठीक है, इस तरफ से डायगोनल्स लगाएं। ठीक है, इसी तरह सेम यहाँ पर भी 5-5 मिलीमीटर का गैप छोड़ के लाइंस लगानी है आपने एंड अगेन 5-5 मिलीमीटर का गैप छोड़कर इसके पैरेलल लाइंस लगानी है। अब जो फोर्थ ड्राइंग है उसके लिए आपने क्या करना है कि अपने इस सेक्शन का मिड तलाश करना है। ठीक है, इस सेक्शन का मिड तलाश करना है, ये आपके पास मिड पॉइंट आ जाएगा। ठीक है, ये सारी याद रखना, ये सारी कंस्ट्रक्शन लाइंस हैं। ठीक है, ये वाली जो है कंस्ट्रक्शन लाइंस हैं जिनको आप मिटा सकते हो बाद में और बहुत लाइट बनानी है। तो ये जब आप इसका मिड पॉइंट देख लोगे तो उसके बाद फिर आप 20 मिलीमीटर तक
ऊपर की साइड पे लाइन का मार्क लगाओगे, 20 मिलीमीटर तक नीचे की तरफ मार्क लगाओगे। इसी तरह 20 मिलीमीटर तक राइट साइड पे और 20 मिलीमीटर तक लेफ़्ट साइड पे मार्क लगाओगे। देन आप इस काबिल हो जाओगे कि इस पे एक बॉक्स बना सको, ठीक है। उसके बाद फिर ये आपने अपनी लाइंस मिटा देनी है, ठीक है। आफ्टर दैट आपने यहाँ से 5 मिलीमीटर का गैप छोड़कर 5 मिलीमीटर का गैप छोड़कर फिर लाइन मार्क लगाना है और ये एक स्ट्रेट लाइन लगाओगे आप। उसके बाद चारों साइडों से 5-5 मिलीमीटर का गैप छोड़ के एक और बॉक्स बनाओगे। आफ्टर दैट आपने 5-5 मिलीमीटर का गैप छोड़कर मिड पॉइंट से ऊपर 5 मिलीमीटर का गैप छोड़कर मार्क लगाना है। यहाँ पर भी मिड पॉइंट से, यहाँ पर भी मिड पॉइंट से और इधर भी मिड पॉइंट से 5 मिलीमीटर का गैप छोड़ के तो लाइन लगानी है, पॉइंट लगाना है, ठीक है। उसके बाद आप क्या करेंगे कि जैसे आपको बुक पे दिख रहा है आपने लाइंस लगानी है, ठीक है। यहाँ से लाइन लगानी है जो कि ये कंटिन्यूस होगी, बीच में से जो एक्स्ट्रा लाइंस है वो साथ साथ मिटाते जाएं। उसके बाद फिर आपने इस तरफ से आना है, ठीक है, यहाँ से इस तरफ। उसके बाद फिर यहाँ से इस तरफ, ठीक हो गया। और उसके बाद फिर यहाँ से इस तरफ को एक कंटिन्यूस लाइन खींचनी है, ठीक। फिर बाकी की जो लाइंस है उनको आप इस तरह से ज्वाइन कर दोगे, ठीक है। तो ये आपका फोर्थ जो ड्राइंग है वो भी कंप्लीट हो जाएगी।